अभी हम भेल्दी में हैं और यहाँ एक सिंगर मिले हैं जो एसडीएम पर गाना गा के अभी पूरा बिहार में वायरल चल रहे हैं। आप लोग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो स्टोरी चल रहा है अभी पूरे भारत में, वो तो आप जानते होंगे कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को किस तरह से जो है धोखा दी है। और वो मैटर जो है पूरा बिहार में नहीं बल्कि पूरा भारत में जो है चर्चा का माहौल बना है। उसी मैटर पर गाना गा के ऋतिक पांडे जो है छपरा के भेल्दी के हैं, वो आज पूरे बिहार में वायरल चल रहे हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। अचानक वो भेटा गए हैं भेल्दी चौक पर, वो अभी आम खरीद रहे थे तब आकर भेटा गए हैं। यही है और ऋतिक पांडे जो गाना गाकर एसडीएम पर वायरल चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे दूर की सोच न्यूज़ में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर की सोच न्यूज़ में जितने भी लोग दर्शक लोग देख रहे हैं, मेरे तहे दिल से प्रणाम है, शुक्रिया अदा है। तो कहिए भाई। अच्छा, आप बताइए कि कैसे जो है आपको दिमाग में आया कि एसडीएम पर गाना गाना चाहिए, जबकि आप पूरे आज बिहार में वायरल हैं। एसडीएम पर गाना गा के आप वायरल हो गए हैं। जैसे वो मुद्दा वायरल चल रहा है, आपका भी जो गाना है हर न्यूज़ चैनल पर और टीवी पर चल रहा है। तो आप हम यहाँ पे हैं, आप देख कैसे लिए? अरे भाई, पता चला है कि आप जो है भेल्दी चौक पर अभी अवेलेबल हैं। हमें पता चला है, हम लोगों को भी, हम लोग सूत्रों से पता करते हैं कि किनसे कैसे मुलाकात करना है। अब अचानक तो कहीं आप लोग भेटाते नहीं हैं और हम लोगों का भी समय बर्बाद हो जाता है, हम लोग वापस चले आते हैं। लेकिन आप अचानक पता चला है कि आप भेल्दी चौक पर हैं अभी। जी, हमारा एक सॉन्ग जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे अभी वायरल चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। एसडीएम बनते ही भूल गईलू, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, आप लोग सुन सकते हैं। हाँ, इस गाना को जो है आज पूरे बिहार के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी भैया का जो है इंटरव्यू किए हैं। तो सबसे पहले जो होगा, दर्शक वो गाना सुनना चाहेगी जो नहीं सुनी होगी। आप उस गाना को सुनाइए उसी अंदाज में। देखिए, हमने गाना गाया है कि ऐसे काहे बोलते हूँ घात कैले, हमारा के छोड़ दोसरा के साथ गईले। ऐसे काहे बोलते हूँ घात कैले, हमारा के छोड़ दोसरा के साथ धैले। आते तो ओकर गोदी में झूल गईले, एसडीएम बनते ही भूल गईले। दहेज प्रथा के हमारा पोकेस कोइले, एसडीएम बनते ही भूल गईले। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, जोरदार म्यूजिक भोजपुरी पे ये सॉन्ग चढ़ा हुआ है, तो एक बार जाके आप लोग जरूर सुने। और भैया जैसे भेटाए हैं हमको तो अचरज में डाल दिया है कि कहाँ से हमको देख लिए, पहचान लिए। आप जो है एसडीएम पर उसके बाद में लगातार गाना गा रहे हैं। एक गाना इनका वायरल हुआ, उसके बाद में लगातार अभी तक एसडीएम पर गाना गाते जा रहे हैं। क्या लगता है कि आप एसडीएम पर गाना गा के वायरल हो जाइएगा? वायरल तो नहीं होना है, लेकिन जब तक आलोक मौर्य भाई जी को इंसाफ नहीं मिले तब तक तो गाना चलेगा भैया, हम तो गाएंगे। अच्छा, गाइएगा जी। अच्छा, उसके बाद में आप सावन का भी गाना गाए हैं क्या? हाँ, सावन का भी गाना गाए हैं कि बाबा ज्योतिया हमके भूल गई। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो मैटर है वो क्या है, थोड़ा सा बताइएगा शॉर्ट में। मैटर यही है कि एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, उसको अच्छे पद पे पहुंचा देता है, यहाँ तक कि एसडीएम बना देता है, और वो पत्नी अपने पति को छोड़ करके और वो किसी गैर मर्द से संबंध बना लेती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे मर्द लोग जो है, उसका पति जो है बहुत मेहनत किया है। यहाँ तक कि सफाई कर्मी है, वो कितना मेहनत उसमें होता है, काम होता है, वो करके वो आगे बढ़ाए, और वो जो हुए उसको धोखा दे दी। अच्छा, एक और बात चल रहा है, जब से वो धोखा दी है तब से लोग एक बात और कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। तो क्या इस पर आपका क्या कहना है? आप गाना भी गाए हैं इस पे? जी, इस पे भी मैंने गाना गाया है, जो कि अभी भी वो वायरल चल रहा है। अभी 2 दिन पहले डाले थे, आज 20-25 हज़ार भी चला गया है, और वो भी हो सकता है आने वाले समय में वो भी एक नया टारगेट ले। हमने गाने में गाया है कि जवन माजा देवे मोबाइल लूटी भी नहीं, कि जवन माजा देवे मोबाइल लूटी भी नहीं, आ भाई बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, आ भाई बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। ये भी गाना जोरदार म्यूजिक भोजपुरी पे है, तो आप लोग एक बार जरूर सुनो। अच्छा, ये बात सही है भैया कि बीबी को नहीं पढ़ाना चाहिए, सिर्फ बेटी को पढ़ाना चाहिए? दोनों को पढ़ाना चाहिए। दोनों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक औरत को गलती कर देने से सारे बीवियाँ दोषी थोड़े हैं? नहीं। अच्छा, बहुत सारे बीवियों पर जो है असर पड़ा है। यहाँ तक कि खान सर खुद स्टेटमेंट दिए हैं कि उनके कोचिंग से 93 बीवियों को जो है पति वापस बुला लिए हैं। तो बताइए, एक के गलती से
कितना औरत पर बुरा प्रभाव पड़ा है, सही है? जी ये सही है, ये सब बात सही है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ बेटी को पढ़ाना चाहिए, बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, दोनों को पढ़ाना चाहिए। दोनों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा बाबा इधर आइए। अच्छा बताइए, जो ये ज्योति मौर्य जो की है वो सही की है? आप न्यूज़ देखे हैं कि नहीं ज्योति मौर्य का? ये नहीं देखे हैं तो ये नहीं जानते हैं। अच्छा आप लोग देखे हैं? आप देखे हैं भैया? अच्छा, जो ज्योति मौर्य की है वो सही की है? नहीं, वो सही नहीं की। अच्छा, तो उसमें गलती क्या की है? गलती की है कि मतलब बहुत बड़का गलती की है वो। तो बहुत बार का गलती का, मान लीजिए कि मर्द लोग गलती नहीं करते हैं। अब देखिए मर्द लोग गलती करता कहाँ है ऐसे। अच्छा, मर्द नहीं छोड़ते हैं अपने पत्नी को? एक पत्नी छोड़ दी तो इतना बवाल का है, बताइए। है नहीं, वो अपना सारा कर्जा कर कर लोन कर देकर मतलब पढ़ाई हो और उसका बाद छोड़ दे, वो तो गलती नहीं है। तो बहुत सारे तो औरत भी बहुत अपने पतियों को जो है साथ देती है और बाद में कामयाब होते हैं तो वो भी अपने पत्नी को छोड़ देते हैं, तो वो सही करते हैं? ऐसा कहाँ हुआ है? बहुत हुआ है। अच्छा बताइए। हम आपको एक बात बताते हैं कि जितना भी पुरुष है, हम आपको ये बताते हैं, आपने कहीं नहीं सुना होगा, आपने ये सुना होगा कि एक पति जो है अच्छे पद पे है और एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करता है जो बिल्कुल अनपढ़ होती है, उससे वो शादी कर लेता है। लेकिन हमने कभी यही नहीं देखा है कि पत्नी जो है, एक औरत जो है अच्छे पद पे है और एक गरीब लड़के से शादी की हो। ये आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। अगर उस लड़की को चाहत थी, वो अपने अपने पति से जाकर बोली कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़ाई, हमें पढ़ने की इच्छा है, और वो भी पति सोचता है कि हाँ इसको पढ़ने की इच्छा है तो ज़रूर हम इसको पढ़ाएंगे, वो किसी तरीके से उसको पढ़ाता है। अगर वो इस पद पे पहुंच चुकी है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अभी देखिए हाल ही में सुबह में एक समाचार आया है, बहुत ही अच्छा लगा है कि उनको ज्योति मौर्य जी को पद से हटा दिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा।